छठी हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे, जंग करने पर आ गए थे। लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही है। हुजूर ने सुलह फरमाया। 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया। रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिदाल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूँ एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे, और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था। और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी दो, मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा। चाबी नहीं दिया, ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो, याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। लेकिन वो कहते मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे। सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गए। 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए, और जो कैदी थे, जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए हैं, चाबी लेके ही आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया। जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। हर इंसान ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात है कुछ देर। उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला। जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। सुभान अल्लाह। आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले।
हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, चाहे शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने, वो अचंभे में रह गए, कहाँ ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन से बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को क़यामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो क़यामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूँ, पहले ये कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जितने तोड़ दिया, दुनिया को पैगाम सुकून दिया और तूफानों के रुख को मोड़ दिया। अजीजा ने गिरामी वापस मेरे आका तशरीफ ले गए। 10 हिजरी तक कई जंगें भी हुई, 11 हिजरी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। हज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अलालत हुई, सफर का महीना था और सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया की चीजें रख ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको इख्तियार कर लिया। यह हदीस सुनकर के हज़रत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर ने ये अपने बारे में फरमाया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की सब चीजें रख लो या अल्लाह के पास आने को मंजूर कर लो। हुजूर ने अल्लाह के पास जाने को मंजूर किया। फिर वो आखिरी आयत नासिल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की आखिरी आयत आई। तब फिर सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर ये फरमाते नज़ा की हालत सख्त होती है, सकरात का वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन ऐ उम्मत मुस्तफ़ा एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो हालत नज़ा में मेरे मुस्तफ़ा थे। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे जानों पर सर रख करके हुजूर आराम कर रहे थे और फरमाया था किसी को आने मत देना, अब मुलाकात का वक्त बंद हो चुका है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया आ जाओ और फरमाया आयशा ये मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, मुझसे पहले कभी इसने किसी सी रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं मांगी और इसके बाद भी कभी नहीं मांगेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा, अल्लाह अल्लाह यहाँ पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले, खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में, उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए
जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों का, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई। तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते उसका दर्द मुझे भी होता है। ऐ नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहाँ पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की। विलादत से लेकर ये वफात का दिन है। हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूँ दुनिया से। मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है, ये सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रख कर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई। हजरत आयशा कहती है मेरा सीना भारी भारी सा लगा, मुझे अंदाजा नहीं था किसी की मौत इस तरह होती है। मैंने रूह निकलते किसी को देखा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रहलत फरमा चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले दाखिल हुए। आए, हुजरे में पूछा, आयशा क्या है? कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार शिद्दत का है। हजरत अबू बकर आए, हाथ पकड़ा और बेइख्तियार उनकी हिचकियां निकल गई। पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इसके बाद अब दूसरी मौत नहीं आने वाली है और आप अपने रफीक आला के पास जा चुके थे। अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में पैगाम देना रखा था वो आपने पूरा हक अदा फरमाया। अद्दैतल अमानत व नसहतल उम्मत व बल्लगतर रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनकर हजरत आयशा रोने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर सहाबा को हजरत अबू बकर ने जैसे ही ऐलान किया, वो गम के मारों का हाल क्या था, जो नबी पाक को एक आन के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो मौत की खबर कहाँ सुनते हैं। हजरत उस्मान पत्थर की तरह बने हुए थे, उनको कोई काटता भी था एहसास नहीं होता। हजरत उमर फारूक अपने हाथ में तलवार लेकर मदीने वालों को कहते थे, कसम खुदा की अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। मेरे नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अपने रब से मिलने गए, वापस आने वाले हैं। ये शिद्दत मोहब्बत के अल्फाज थे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, क़ज़ा तो आनी है। अंबिया को फकत इतनी कि आनी है, अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक अकबर थे। मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिक़लाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबुर्दाज़मा होते हुए दीन यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, आज मुस्तफ़ा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूं, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून।
ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया। दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदाले मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतनी प्यार, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबद खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई। करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में, सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा। जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता। कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों में उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ औलाद ये है, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं। आज बाजारों की जीनत वो बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो। क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा। मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है। बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों उठो, वरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ। आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी पाक जिंदगी को बदल सकते हो। उठो, अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये बार बार पढ़ता रहा। कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा, फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ कर उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे ज़बानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो वो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका, सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने जी। कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं।
तवज्जो, 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन? क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था? नहीं, तेरा रब कौन है? वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते ये नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा हा लादरी कहेंगे, नहीं नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूं, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे अजीजों, सुन्नी सहीउल अकीदा मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा। फरिश्ते उठाएंगे कब्र में, क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का, सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है, मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। करनों बदलो रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, है वो जाने मसीहा। अरे गमज़दों को दीजिए मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। और एक बात यहाँ के लिए, सारे जितने कीड़े मकोड़े कान खोल कर सुन ले, सुन्नी क्या कहते हैं, तुमसे आस भी नहीं रखते, पास भी नहीं रखते, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारा मानना ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इस बात पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सुन्नियों, जमे रहो, डटे रहो और डाकुओं से बचे रहो। अपना